हेलो, तो आज हम करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के नीट पीवाईक्यू लास्ट 38 इयर्स के। और इससे पहले हम क्लास 11th जो है वो कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आपने वो सभी चैप्टर नहीं देखे तो चैनल पर प्लेलिस्ट सेक्शन मिल जाएगा, जहां पर सेम फॉर्मेट के अंदर आपको सभी चैप्टर मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा नीट 2025 का क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ मेनी मियोटिक एंड माइटोटिक डिवीजन need to occur for the development of a mature female gametophyte from the megaspore mother cell in an angiosperm। तो मेगास्पोर मदर सेल में सबसे पहले क्या होती है, एक मियोटिक डिवीजन होती है और वहां पर जो है वो टोटल 4 बनते हैं। उसके बाद में 3 डीजनरेट होते हैं, एक फंक्शनल मेगास्पोर रहता है। फिर वहां पर जो 1 न्यूक्लियस होती है वो बनती है 2 से फिर होता है तो वहां पर कितनी बन जाती है, 4 बन जाती है। और 4 से जब होता है तो कितनी बन जाती है, 8 बन जाती है। तो यहां पर हमारे पास में जो माइटोटिक डिवीजन है वो तो हो रही है 1 2 3 और जो म्योटिक डिवीजन है वो केवल हो रही है 1। तो 1 म्योटिक डिवीजन और 3 माइटोटिक डिवीजन हो रही है। तो 2 मियोसिस या 3 माइटोटिक, 1 मियोसिस 2 माइटोसिस, 1 मियोसिस 3 माइटोसिस या फिर 9 मियोसिस। तो 1 मियोसिस होती है केवल और 3 माइटोसिस होती है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो भी 2025 का क्वेश्चन है। यहां पर हमारे सामने एसेसन रीजन क्वेश्चन पूछा गया है। एसेसन में लिखा गया है, सेल ऑफ द टेपेटम पोजेस डेंस साइटोप्लाज्म एंड जनरली हैव मोर देन द 1 न्यूक्लियस। ये तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, एनसीईआरटी की लाइन कॉपी पेस्ट है। रीजन दिया गया, इसका रीजन क्या है, प्रेजेंस ऑफ मोर देन 1 न्यूक्लियस इन द टेपेटम इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ नरिशिंग द डेवलपिंग माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये भी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि यहां पर इसी का ये रीजन दे रहा है कि यहां पर जो वो ज्यादा न्यूक्लियस होती है, पोजेस डेंस साइटोप्लाज्म में मोर देन 1 न्यूक्लियस होती है, उसमें क्या होता है कि जो ज्यादा न्यूक्लियस होती है वो किस लिए काम आती है। तो यहां पर ये जो करेक्ट है दोनों की दोनों, और ये जो रीजन है वो भी बिल्कुल ही करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है। तो यहां पर दोनों की दोनों करेक्ट है और जो आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो यहां पर हमारा जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा फिर से 2025 का क्वेश्चन है, मतलब काफी क्वेश्चन इस चैप्टर से आए हुए हैं। तो यहां पर हमारे सामने जो ये मैच द कॉलम है, यहां पर दिया गया स्कोडेलम, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड, एपीब्लास्ट और पेरिस्पर्म। सबसे पहले अगर हम स्कोडेलम की बात करें तो ये कोटिलिडन होता है ऑफ मोनोकोटन सीड का। तो ये जो हमारे साथ में सेकंड चला जाएगा। नॉन एल्ब्यूमिनस सीड का यहां पर एग्जांपल जो है वो ग्राउंडनट है, तो बी जो है वो थर्ड के साथ चला जाएगा। अगर आप नीट का एग्जाम दे रहे हो, जल्दी देखना तो पहले देख लो, ए जो वो सेकंड के साथ में कितने ऑप्शन में जा रहा है, 2 ही ऑप्शन में जा रहा है, 2 ऑप्शन कट जाएंगे। बी जो वो थर्ड के साथ में, यहाँ पे बी फोर्थ के साथ में जा रहा है, तो यहां से ये ऑप्शन आ जाता है। बट आगे चलते हैं, बात करते हैं एपीब्लास्ट। एपीब्लास्ट में बोला कि परसिस्टेंट न्यूक्लियस, तो परसिस्टेंट जो न्यूक्लियस होता है उसको पेरिस्पर्म बोला जाता है, नोट है एपीब्लास्ट। तो एपीब्लास्ट कहां पे चला जाएगा, रूडिमेंट्री कोटिलिडन में। तो सी हमारा फोर्थ के साथ, डी फर्स्ट के साथ, तो हमारा आंसर यहां पे बन जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो फोर्थ है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ भी वापिस से 2025 में इसी चैप्टर से आया हुआ है क्वेश्चन है। वापिस से एक एसेसन रीजन क्वेश्चन दिया गया है। एसेसन में लिखा गया कि टिपिकल अनफर्टिलाइज्ड एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सेक है एट मैच्योरिटी, ये 8 न्यूक्लियस और 7 सेल होता है। बिल्कुल सही है, 7 सेल 8 न्यूक्लियस होता है। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट लिखा गया है। आगे लिखा गया रीजन के अंदर, द एग रेपरेचस हैज 2 पोलर न्यूक्लियाई। तो अब इसका ये रीजन तो कहीं से कहीं तक नहीं है, पहली चीज तो यहां से क्लियर होती है। फिर स्टेटमेंट देखते हैं, एग रेपरेचस में बोला कि 2 पोलर न्यूक्लियाई होती है। पोलर न्यूक्लियाई तो सेंट्रल सेल में होती है, जो लास्ट सेंट्रल सेल होता है। एग एपरेचस में तो एक आपका एग सेल आ जाता है, 2 सिलिंड्रेट आ जाते हैं और उनमें बस में 1 न्यूक्लियस होती है। तो ये चीज जो वो स्टेटमेंट ही गलत हो जाती है। तो हमारे पास में जो ए जो है वो ट्रू है और आर जो फॉल्स है। तो ऐसा ऑप्शन हमारे पास में जो बन रहा है वो बन रहा है ऑप्शन थर्ड। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो फिर से हमारे पास में 2025 का क्वेश्चन है और ये भी एसेसन रीजन क्वेश्चन है। मतलब यहां से 5 क्वेश्चन अभी तक इस चैप्टर से आ चुके हैं और एसेसन रीजन काफी ज्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर से आए हुए हैं। एसेसन में बोला गया कि बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर आर नॉट वेरी कलरफुल एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर। बिल्कुल सही है, एनसीईआरटी की लाइन कॉपी पेस्ट है। रीजन, the flowers produce enormous amount of pollen grain in wind and water pollinated flower। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है और ये भी कॉपी पेस्ट है। बट ध्यान से एसेसन पढ़ो कि विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर में वेरी कलरफुल एंड प्रोड्यूस नेक्टर नहीं करते। वो ऐसा ना तो कलरफुल है ना ही नेक्टर को प्रोड्यूस करती है, बिकॉज द फ्लावर प्रोड्यूस एनॉर्मस अमाउंट ऑफ पोलन ग्रेन इन विंड एंड वाटर। ऐसा नहीं है। अब पोलन ग्रेन बनाना और कलरफुल और नेक्टर को प्रोड्यूस ना होना ये रीजन नहीं बनता है। रीजन क्या बनेगा कि वो कलरफुल एंड नेक्टर इसलिए नहीं प्रोड्यूस करते हैं क्योंकि वहां पे कोई भी बायोटिक एजेंट नहीं है जिसको अट्रैक्ट करना है या रिवॉर्ड देना है। तो ये रीजन आना चाहिए। तो स्टेटमेंट तो दोनों करेक्ट है बट जो रीजन है वो करेक्ट नहीं है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू है और नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो आंसर हमारा बन जाएगा ऑप्शन 2।
हैं टॉपिक वाइज फ्लावर एंड प्री फर्टिलाइजेशन 2024 में जो दोबारा से एग्जाम हुआ था रीनीट के, उसके क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द ओव्यूल स्टोर रिजर्व फूड मटेरियल, म्यूसिलस, इंटेग्यूमेंट, प्लासेंटा या फिर फ्यूनिकल। तो यहां पर जो म्यूसिलस होता है उसमें साफ साफ लिखा है एनसीईआरटी में कि म्यूसिलस हैज द रिजर्व फूड मटेरियल, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। यहां पे बोला गया कि पोलन ग्रेन रिमेन प्रिजर्व्ड एज फॉसिल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एपिडर्मल सेल, एपिडर्मल लेयर, टेपेटम, एक्साइन लेयर या फिर इंटाइन लेयर। तो यहां पर एक्साइन लेयर जहां पे स्पोरोपोलिनिन होता है उसकी वजह से होता है, तो आंसर यहां पे बन जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया आइडेंटिफाई द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है द फ्लावर ऑफ वेलिस्नेरिया आर कलरफुल एंड प्रोड्यूस नेक्टर। तो वेलिस्नेरिया जो है वहां पे पोलिनेशन वाटर के थ्रू होती है और वो अभी पढ़ के आए थे कि कलरफुल और नेक्टर प्रोड्यूस नहीं करते, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो ए जहां पर भी ऑप्शन है वो तो हमारे यहां से ही हट जाएंगे। अब बात करते हैं बी स्टेटमेंट की, क्योंकि हमें करेक्ट बताना है। सेकंड स्टेटमेंट है द फ्लावर ऑफ वाटर लिली आर नॉट पोलिनेटेड बाय वाटर। बिल्कुल सही है, क्योंकि ये इंसेक्ट वगैरह उनसे पोलिनेटेड होती है। वाटर का यहां पर वाटर लिली एंड वाटर हाइसिंथ में वाटर के थ्रू पोलिनेटेड नहीं होता है, तो ये करेक्ट है। तो यहां पर बी जो वो करेक्ट आना चाहिए, तो बी वाला ऑप्शन यहां पे भी नहीं है, तो आंसर तो यहां पे बन जाता है। फिर आगे चलते हैं। In most of the water pollinated species, the pollen grain are protected from wetness through mucilaginous होता है, ये एनसीईआरटी में लिखा है, करेक्ट है। Pollen grain of some hydrophyte are long and ribbon like, ये भी सही है। In some hydrophyte the pollen grain are carried passively inside the water, ये भी सही है। तो मतलब ए को छोड़कर बाकी सभी स्टेटमेंट सही है, तो बी सी डी ई करेक्ट है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर जो 4 है, यहां पे बोला गया है आइडेंटिफाई द करेक्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट द गिवन फिगर, यानी ये डायग्राम बताना है कि ये कहां पे है। तो एनसीईआरटी के अंदर ये फिगर लिखी हुई है और उसी के नीचे जो है वो एक लाइन लिखी गई है, वही लाइन यहाँ पे कॉपी पेस्ट है। फर्स्ट क्लिस्टोगेमस फ्लावर है शोविंग ऑटोगेमी। सेकंड है कॉम्पैक्ट इन्फ्लोरेसेंस शोविंग कंप्लीट ऑटोगेमी। थर्ड है विंड पोलिनेशन plant inflorescence showing flower with the well exposed stamen, and D have water pollinated flower showing stamen with the mucilaginous covering। तो ये विंड पोलिनेशन वाला है जहां पर जो है वो मेजस्कोप का दिखा गया। तो यहाँ पे विंड पोलिनेशन होता है, कॉम्पैक्ट इन्फ्लोरेसेंस होता है और शोविंग फ्लावर विद द वेल एक्सपोज्ड स्टेमन होता है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि लार्ज कलरफुल फ्रेगमेंट फ्लावर्स विद नेक्टर आर सीन इन, ये किसमें मिलते हैं? विंड पोलिनेटेड प्लांट्स में, इंसेक्ट पोलिनेटेड में, बर्ड पोलिनेटेड या फिर बेड पोलिनेटेड, ये मिलेंगे इंसेक्ट पोलिनेटेड प्लांट्स के अंदर, तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे सामने, यहां पे बोला गया व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेसल्स इन द कोन कोप। तो एनसीईआरटी में लिखा गया है कि यहां पर जो टेसल्स होता है कोन कोप के अंदर, उनका फंक्शन क्या है? टू प्रोटेक्ट सीड, टू अट्रैक्ट इंसेक्ट, टू ट्रैप द पोलन ग्रेन या फिर टू डिस्पर्स द पोलन ग्रेन, टू ट्रैप द पोलन ग्रेन। तो ये साफ साफ लिखा गया, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे सामने, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ फैमिलीज द पोलन ग्रेन आर वायबल फॉर द मंथ्स 2023 मणिपुर स्टेट में पूछा गया। सोलेनेसी, पोएसी, लिलियसी, ब्रासिकेसी, लिलियसी, पोएसी, रोजेसी, लिलियसी, पोएसी, लेग्यूमिनेसी, सोलेसी, रोजेसी। तो पोएसी वाला तो कहीं से कहीं तक नहीं आएगा, लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी एंड रोजेसी हमारा एनसीईआरटी में साफ साफ मेंशन किया गया, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। यहां पे बोला गया कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट है, प्लांट सेम है बट फ्लावर जो वो अलग है, तो उसको क्या बोलते हैं? जीटेनोगेमी, जीनोगेमी, ऑटोगेमी, क्लिस्टोगेमी, तो उसको क्या बोलते हैं? जीटेनोगेमी बोलते हैं, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे सामने, इन द एंजियोस्पर्म द करेक्ट सीक्वेंस of the event in formation of female gametophyte in the ovule। तो करेक्ट सीक्वेंस बताना है। पहले इन्होंने बोला कि 3 सक्सेसिव फ्ली न्यूक्लियर डिवीजन इन फंक्शनल मेगास्पोर, यानी वो माइटोटिक डिवीजन की बात कर रहा है। डी जनरेशन ऑफ 3 मेगास्पोर, यहां पे ये बोला गया म्यूटिक डिवीजन इन मेगास्पोर मदर सेल, माइग्रेशन ऑफ 3 न्यूक्लियर टुवर्ड्स द ईच पोल, और यहां पे बोला गया फॉर्मेशन ऑफ वॉल रिजल्टिंग इन 7 सेल्ड एम्ब्रियो सैक। तो सबसे पहले बात करते हैं, यहां पे सबसे पहले तो म्यूटिक डिवीजन होगी मेगास्पोर मदर सेल में, ये जो कॉम होगा ये सबसे पहले होगा। तो फर्स्ट हमारा सी आना चाहिए, तो फर्स्ट सी में हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, 2 ऑप्शन यहां से कट जाते हैं। उसके बाद में जब म्यूटिक डिवीजन हो जाएगी तो यहां पर जो है वो 4 मेगास्पोर बनेंगे, जिसमें से 3 डीजनरेट हो जाएंगे और एक फंक्शनल रहेगा। तो उसके बाद में जो सेकंड है ये हमारा ये वाला होना चाहिए कि डी जनरेशन। तो फर्स्ट हमारा सी आएगा, फिर बी आएगा, तो सी और बी वाला ऑप्शन तो हमारे पास में आ चुका है क्योंकि यहां पे ई ला दिया है।
बट फिर आगे चलते हैं। उसके बाद में बात करेंगे कि वहां पे सक्सेसिव फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगी, जो हमने नीट के अंदर 2025 में क्वेश्चन देखा था कि एक मियोटिक और 3 माइटोटिक डिवीजन होती है, तो उसके बाद में यही वाला फंक्शन यहाँ पे परफॉर्म होगा। जब ये वाला फंक्शन परफॉर्म हो जाएगा तो यहाँ पर माइग्रेशन ऑफ 3 न्यूक्लियर ईच पोल में चली जाएगी, जहां पे एक एग अपेरेचस बन जाएगा और 3 एंटीपोडल की तरफ बन जाएगी। तो वो काम होगा यहाँ पे 4th डी में, और लास्ट में जो काम होगा वो होगा कि वहां पे जो है वो सेल वॉल बन जाएगी और अलग अलग सेल बन जाएंगे। तो यहाँ पे ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है, काफी बड़ा क्वेश्चन है, 2022 में दोबारा से जो री एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन है। टू इंश्योर दैट ओनली द डिजायर्ड पोलन फॉल ऑन द स्टिग्मा इन द आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन प्रोसेस, तो उसमें क्या होता है ये हमें बताना है। द फीमेल फ्लावर बर्ड्स ऑफ द प्लांट प्रोड्यूसिंग यूनिसेक्सुअल फ्लावर नीड नॉट बी बेग्ड, ऐसा नहीं है। जो फ्लावर बर्ड होते हैं ताकि वहां पे जो हमें जो पोलन ग्रेन नहीं चाहिए वो वहां पर आ ना जाए, इसलिए उसको बेक किया जाता है, बट इन्होंने बोला नीड नॉट बी बेक, तो यहां पर ये चीज जो है वो गलत हो जाएगी। तो ए जहां पर भी दिया है वो हमारा जो है वो नहीं ऑप्शन आएगा। आगे देखते हैं। There is no need to emasculation unisexual flower of the selected female plant, ये बिल्कुल सही है, ये एनसीईआरटी में भी लिखा गया है, तो ये हमारी करेक्ट हो जाएगी। तो अब यहाँ पे बी तो सभी में लिखा गया लगभग लगभग। आगे बात करते हैं सी में, masculated flower are to be begged immediately after the cross pollination, बिल्कुल सही है, ये चीज होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां पर जो है फिर अनडिजायरेबल जो पोलन ग्रेन है वो ना आ जाए, तो इसलिए यहाँ पर ये चीज होनी चाहिए कि उसको वापिस से रीबेक किया जाता है, ये भी एनसीईआरटी में मेंशन है। तो बी और सी यहाँ पर भी दिए गए हैं और यहाँ पर भी दिए गए, तो ये दोनों ऑप्शन तो अभी तक चल रहे हैं। आगे, vasculated flower are to be begged after removal of the anther bisexual flower showing protogeny are never selected for the cross, ये बिल्कुल सही है। आगे लिखा है बाइसेक्सुअल फ्लावर शोविंग प्रोटोजेनी आर नेवर सिलेक्टेड फॉर क्रॉस, ऐसा नहीं है। बाइसेक्सुअल फ्लावर जो होता है उनको भी सिलेक्ट किया जा सकता है, बट वहां पे जो है वो बेक करके मास्कुलेशन किया जा सकता है। तो डी जो वो करेक्ट है, ई गलत है। तो हमारे सामने जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। तो अब हमारे सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 11। यहां पर हमसे पूछा गया है कि इन जनरल द एग अपरेचस ऑफ एम्ब्रियो सेक इन एंजियोस्पर्म कंसिस्ट ऑफ, तो एग अपरेचस मैंने आपको पहले कई बार बताया था, 2022 का जो 2025 में जो एग्जाम था एग अपरेचस वाला, वहां पे मैंने बताया था 1 egg cell 2 synergid 2 एंटीपोडल और 2 पोलर न्यूक्लियाई, 1 egg cell 2 synergid 3 एंटीपोडल 2 पोलर न्यूक्लियाई। एक एग सेल होता है, 2 सिनर्गिड होते हैं, 2 एंटीपोडल नहीं होते हैं, यहाँ पे 3 एंटीपोडल होते हैं, सब में 2 एंटीपोडल दिया गया है। तो यहीं से हमारा जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा ऑप्शन बी। 1 एग सेल होता है, 2 सिनर्गिड 3 एंटीपोडल और 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है। सबसे पहले स्टेटमेंट दी गई है क्लिस्टोगेमस फ्लावर आर इनवेरिएबली ऑटोगेमस, तो ये तो हमारी बिल्कुल जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। आगे लिखा है क्लिस्टोगेमस इज डिसएडवांटेजेस एज देयर इज नो चांस फॉर क्रॉस पोलिनेशन, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, दोनों एनसीईआरटी में लिखी गई है, तो दोनों ही करेक्ट है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, तो इस टाइप का ऑप्शन जो बन रहा है वो बन रहा है हमारे पास में ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे सामने दिया गया कि आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू पोलिनेशन। ओके, मोथ एंड बटरफ्लाई आर द मोस्ट डोमिनेटिंग पोलिनेटिंग एजेंट्स अमंग देम, नहीं, हमारे पास में बीज आएगा, तो यहां पर ये मोथ एंड बटरफ्लाइज नहीं आएगा, तो ये इन्होंने जो लिखा है वो गलत लिखा है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पहले ही आ जाता है। फिर आगे देखते हैं। पोलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट रेयर इन फ्लोरिंग प्लांट, सही है। पोलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन अमंग द एबायोटिक, सही है। फ्लावर प्रोड्यूस फाउल ऑर्डर टू अट्रैक्ट फ्लाइज एंड बीटल्स टू गेट, ये भी सही है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, क्योंकि वहां पे बीज जो है वो सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग होते हैं, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सेक एट मैच्योरिटी कैसा होता है, ये तो हमने पढ़ा था 2025 में भी क्वेश्चन आ चुका है। 7 न्यूक्लिएटेड नहीं, 7 सेल आना चाहिए, 8 न्यूक्लियस, 8 सेल 8 न्यूक्लियस, ये भी नहीं, 8 न्यूक्लियस 7 सेल, तो 7 सेल 8 न्यूक्लियस, तो इस टाइप का आंसर जो बन रहा है वो बन रहा है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15 में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया द टर्म यूज्ड फॉर द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ द वन प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ द डिफरेंट प्लांट, यानी प्लांट ही डिफरेंट है, which during which the pollination brings genetically different type of pollen grain to the stigma, इसको क्या बोलेंगे? जिटिनोगेमी, चेजनोगेमी, क्लिस्टोगेमी, जीनोगेमी, तो इसको जीनोगेमी बोलते हैं, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे सामने। यहां पर बोला गया इन सम मेंबर ऑफ द विच ऑफ द फ्लोवरिंग पेयर फॉलोइंग पेयर ऑफ फैमिलीज पोलन ग्रेन रिटेन देयर विएबिलिटी फॉर मंथ्स आफ्टर द रिलीज, तो ये हमने पहले भी क्वेश्चन पढ़ा था, उसी टाइप का सेम क्वेश्चन है। वहां पे तीनों फैमिलीज आ चुकी थी, रोजेनेसी, लेग्यूमिनेसी और सोलेनेसी। पोएसी हमारी मैंने वहां पे भी हटा था कि पोएसी कहीं से कहीं तक आएगी, रोजेनेसी, लेग्यूमिनेसी और सोलेनेसी वाली ये 3 आनी चाहिए, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे सामने। द प्लांट पार्ट विच कंसिस्ट ऑफ 2 जनरेशन 1 विद इन द अनदर, यानी 2 जनरेशन होनी चाहिए एक के अंदर एक।
पोलन ग्रेन इनसाइड द एंथर, बिल्कुल सही है। जर्मिनेटेड फ्लावर पोलन ग्रेन विद 2 मेल गेमेट, ये जहां पे बोला गया कि जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन विद 2 मेल गेमेट, तो ये हमारा जो वो गलत हो जाएगा। आगे बोला सीड इनसाइड द फ्रूट, सीड इनसाइड द फ्रूट। आगे बोला एम्ब्रियोसाइक इनसाइड द ओव्यूल। अब देखो हमारा जो पोलन ग्रेन है वो हैप्लॉइड होता है, एंथर हमारा डिप्लॉइड होता है, इसके अंदर एक जनरेशन है। जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन विद 2 है, तो ये तो सारा ही हमारा हैप्लॉइड होता है, ये गलत हो गया। सीड इनसाइड द फ्रूट, सीड भी हमारा डिप्लॉइड होता है, फ्रूट भी डिप्लॉइड होता है, ये भी गलत हो जाएगा। एम्ब्रियोसेक इनसाइड द, यहाँ पे एम्ब्रियोसेक आपका डिप्लॉइड होता है, ओव्यूल डिप्लॉइड। तो इस टाइप से हमारे पास में जो 1 and 4 आना चाहिए, तो 1 and 4 वाला हमारे आंसर जो बन रहा है वो बन रहा है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे सामने, इन वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली द पोलिनेशन टेक प्लेस, वाटर करंट, विंड एंड वाटर, इंसेक्ट एंड वाटर, इंसेक्ट एंड, तो वाटर यहाँ पे नाम जरूर है लेकिन इसमें वाटर की थ्रू पोलिनेशन नहीं होती, तो 3 ऑप्शन हट जाएंगे, इंसेक्ट और विंड ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। बोला द बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज फ्यूज्ड विद इन द फ्यूनिकल एट, यहाँ पर ये कहां पे फ्यूज करता है, माइक्रोपाइल, न्यूसिलस, चलाजा या फिर हाइलम के अंदर, तो यहाँ पे ये कहां पे फ्यूज करता है, हाइलम के आस में, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे सामने है 20। क्वेश्चन नंबर 20 है 2020 में जो कोविड के लिए दूसरा एग्जाम होता है उसमें क्वेश्चन आया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर द विंड पोलिनेशन फ्लावर, तो इनकरेक्ट बताना है विंड पोलिनेशन में। मेनी ओव्यूल्स इन ईच ओवरी, फ्लावर्स आर स्मॉल एंड नॉट ब्राइटली कलर, पोलन ग्रेन आर लाइट एंड नॉन स्टिकी, वेल एक्सपोज्ड स्टेमन एंड स्टिग्मा, तो यहाँ पर जो है वो सिंगल ओव्यूल होता है, मेनी ओव्यूल नहीं होता, तो ये गलत हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। 21 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज प्रूव्ड हेल्पफुल इन प्रिजर्विंग पोलन एज द फॉसिल, कौन हेल्पफुल होता है, पोलन किट, सेलुलोजिक, इंटाइन, ऑयल कंटेंट या फिर स्पोरोपोलिन, तो स्पोरोपोलिन होता है, तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 22 है, यहां पे बोला गया है, पोलन ग्रेन कैन बी स्टोर्ड फॉर सेवरल ईयर इन लिक्विड नाइट्रोजन हैविंग ए टेंपरेचर ऑफ, एनसीईआरटी के अंदर ब्रैकेट में लिखा है -120, -81, -196, -160, तो -196 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23 है, यहां पे बोला कि फंक्शनल मेगास्पोर इन एन एंजियोस्पर्म डेवलप इनटू, जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है वो किसमें डेवलप हो जाता है, ओव्यूल में, एंडोस्पर्म में, एम्ब्रियोसेक में या फिर एम्ब्रियो में, तो वो एम्ब्रियोसेक में डेवलप हो जाता है। जो फंक्शनल मेगास्पोर आ जाता है 3 डिजेनरेट होता है, वहां पे लिखा है एनसीईआरटी के अंदर, तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24 है, ए डायोसियस फ्लावरिंग प्लांट प्रिवेंट बोथ, एक डायोसियस जो प्लांट होगा, फ्लोरिंग प्लांट, वो किस चीज को प्रिवेंट कर देगा, ऑटोगेमी, जीनोगेमी, ऑटोगेमी, जिटेनोगेमी, जिटेनोगेमी, जीनोगेमी, क्लिस्टोगेमी और हमारा जीनोगेमी, तो यहाँ पे डायोसियस के अंदर जीनोगेमी तो होगा, तो उसको तो प्रिवेंट कहीं से कहीं नहीं कर पाएगा, तो ऑटोगेमी और जिटेनोगेमी, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 25 है, यहां पर बोला गया कि फ्लावर with which have single ovule in the ovary and are packed into inflorescence are usually pollinated by water, bee, wind या फिर bed, तो ऐसा ये wind pollination के अंदर होता है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर हमारे पास में 26, अट्रैक्टेंट्स एंड रिवार्ड आर रिक्वायर्ड फॉर, ये अट्रैक्टेंट और रिवार्ड जो किसके लिए रिक्वायरमेंट होता है, एनिमोफिली, एंटेमोफिली, हाइड्रोफिली या फिर क्लिस्टोगेमी, तो बता दूं कि यहां पर ये चीज जो वो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, 2017 में नीट का एग्जाम हुआ था जो सेंटर के अंदर, वहां से ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहां पर जो अट्रैक्ट एंड रिवॉर्ड्स होता है वो किसके लिए होता है, जहां पर आपका जो फ्लावर होते हैं वहां पे वो रिवॉर्ड देते हैं, तो यहां पर ये एनिमल्स के थ्रू होता है, बायोटिक एजेंट में, तो यहां पर ये किसमें होता है, एंटेमोफिली के अंदर होगा, तो हमारा आंसर जो आ जाएगा वो आएगा ऑप्शन बी। एनिमोफिली किसको बोलते हैं, जो विंड पॉलिनेशन यानी एबायोटिक वगैरह होता है उसको बोलते हैं। हाइड्रोफिली जो वाटर वाला होता है उसको बोलते हैं, तो बी हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ये हमारा विंड होता है, ये वाटर होता है और ये एनिमल्स के थ्रू होता है, तो आंसर आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 27 है, द ओव्यूल ऑफ एन एंजियोस्पर्म इज टेक्निकली इक्विवेलेंट, तो जो ओव्यूल होता है एंजियोस्पर्म में किसके इक्विवेलेंट होता है, मेगास्पोर, मदर सेल, मेगास्पोर, मेगास्पोरेंजियम या फिर मेगास्पोरोफिल, तो ये काफी जगह हेडिंग में भी लिखा है, एनसीईआरटी में कई जगह ये चीज लिखी गई है, तो किसके इक्विवेलेंट होता है, मेगास्पोरेंजियम के इक्विवेलेंट होता है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 28 है, द पोलिनेशन इन वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली इज ब्रॉट अबाउट बाय एजेंसी ऑफ बर्ड्स, बैट्स, वाटर या फिर इंसेक्ट और विंड, तो इंसेक्ट और विंड आएगा, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारे सामने, इन मेजॉरिटी ऑफ द एंजियोस्पर्म, मेजॉरिटी ऑफ द एंजियोस्पर्म में क्या होता है, रिडक्शन डिवीजन अकर इन द मेगास्पोर मदर सेल, ए स्मॉल सेंट्रल सेल इज प्रेजेंट इन द एम्ब्रियो सेल, तो वो लार्ज सेंट्रल सेल होता है, स्मॉल नहीं होता। एग हैज ए फिलीफॉर्म अपरेचस, एग में नहीं वो सिनर्गिड में होता है। देयर आर न्यूमरस एंटीपोडल, एंड न्यूमरस नहीं होते, केवल 3 एंटीपोडल सेल होते हैं, तो यहां पर हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 30 में बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट गलत है यानी सही नहीं है, ये वाली बताना है। पोलन ग्रेन ऑफ मेनी स्पीसीज कैन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर बट ओनली वन पोलन ट्यूब ऑफ द सेम स्पीसीज ग्रो इनटू द स्टाइल, ये नहीं है, वो जर्मिनेट ही नहीं कर पाती। इन्होंने बोला कि मेनी स्पीसीज के जर्मिनेट कर पाएंगे, वो जर्मिनेट ही नहीं कर पाएंगे, ये गलत लिखा गया है।
तो हमारा आंसर तो यहीं से बन जाता है। बाकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। इंसेक्ट दैट कंज्यूम पोलन और नेक्टर विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट पोलिनेशन आर कॉल्ड पोलन नेक्टर रॉबर, ये बिल्कुल सही है। पोलन जर्मिनेशन एंड पोलन ट्यूब ग्रोथ आर रेगुलेटेड बाय केमिकल कंपोनेंट ऑफ द पोलन इंटरेक्शन विद दोज ऑफ द पिस्टिल, बिल्कुल सही है। सम रेप्टाइल हैव आल्सो बीन रिपोर्टेड एज पोलिनेटर इन सम प्लांट स्पीसीज, ये भी सही है। तो हमारा आंसर जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। यहां पर बोला गया है Which of the following statement is not true, या वापिस से वही है कि हमें गलत स्टेटमेंट बतानी है। टेपेटम हेल्प इन द डेहिसेंस ऑफ द एंथर, तो टेपेटम एक्चुअल में नरिशमेंट में ज्यादा हेल्प करती है। एक्साइन ऑफ पोलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन, ये बिल्कुल सही है। पोलन ग्रेन ऑफ मेनी स्पीसीज कोज सर्व एलर्जन, ये भी सही है। स्टोर्ड पोलन इन लिक्विड नाइट्रोजन कैन बी यूज्ड इन द क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम, ये भी सही है। तो हमारा आंसर जो बन जाएगा वो बन जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारे सामने, यहां पर बोला गया है द प्रोक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट ऑफ द स्टेमन इज अटैच्ड टू, एनसीईआरटी में साफ साफ ये लाइन लिखी गई है, एंथर, कनेक्टिव या फिर प्लासेंटा या फिर थैलेमस और पेटल। तो थैलेमस और पेटल के साथ में जो है वो आपका प्रोक्सिमल एंड जो होता है वो अटैच होता है। तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन डी। 33 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मे रिक्वायर पोलिनेटर बट इज जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगेमी। यहाँ पे पोलिनेटर की रिक्वायरमेंट हो सकता है बट जेनेटिकली ऑटोगेमी के इक्विवेलेंट होती है। एपोगेमी, क्रिस्टोगेमी, जीटेनोगेमी, जीनोगेमी। तो जीटेनोगेमी होता है तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 34 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंपोर्टेंट फ्लोरल रिवार्ड टू द एनिमल पोलिनेटर। तो एनिमल पोलिनेटर के लिए कौन सा रिवॉर्ड होता है? फ्लोरल फ्रेग्रेंस एंड कैल्शियम क्रिस्टल, प्रोटीन पेलिकल एंड स्टिग्मेटिक एक्सुएट, कलर एंड लार्ज साइज ऑफ द फ्लावर, या फिर नेक्टर एंड पोलर ग्रेन। तो नेक्टर एंड पोलर ग्रेन यहाँ पे रिवॉर्ड होगा तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारे सामने 35 नंबर क्वेश्चन है, इन एंजियोस्पर्म माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस के अंदर क्या होता है? फॉर्म गैमेट विदाउट फर्दर डिवीजन। तो यहाँ पे जो मेगास्पोर जो होती है वहां पर आपका फंक्शनल मेगास्पोर बनाने के बाद में उसमें वापस से डिवीजन होती है, तो ये तो नहीं आएगा। इनवॉल्व म्योसिस, म्योसिस होता है। अकर इन ओव्यूल, अकर इन एंथर, तो दोनों के अंदर जो एक ओव्यूल में एक एंथर में, तो यहाँ पे म्योसिस तो दोनों के अंदर ही होगी। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 36 हमारे सामने, फिलीफॉर्म अपरेचस इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ किसका होता है? न्यूक्लियर एम्ब्रियो का, एलिरोन लेयर का, सिनर्गिड का, या फिर जनरेटिव सेल का। सिनर्गिड होता है तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने है 37, द मेल गेमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म प्रोड्यूस। जो मेल गेमेटोफाइट होता है एंजियोस्पर्म में क्या प्रोड्यूस करता है? सिंगल स्पर्म एंड ए वेजिटेटिव सेल, सिंगल स्पर्म एंड 2 वेजिटेटिव सेल, 3 स्पर्म या फिर 2 स्पर्म एंड ए वेजिटेटिव सेल। तो मेल गेमेटोफाइट के अंदर क्या होता है? आपका 2 स्पर्म होता है और एक वेजिटेटिव सेल होता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 38 में देख लेते हैं, यहां पर बोला गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, यानी हमें गलत स्टेटमेंट बतानी है, फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है। द फ्लावर pollinated by flies and birds secret found order to attract beetles होता है। Then honey is made by bees by digesting pollen collected from the flower। आगे लिखा है pollen grain are rich in nutrients and they are used in the form of tablet and serum। आगे लिखा है pollen grain of some plant cause serve allergy and bronchial affliction in the some people। तो हमें बताना कि कौन सी स्टेटमेंट जो गलत है। तो हनी जो यहाँ पे लिखा है, हनी इज मेड बाय द bees by digesting pollen, तो यहाँ पर ये जो है वो गलत लिखा गया, एंड कलेक्टेड फ्रॉम द फ्लावर, तो पूरा कंप्लीटली उसको डाइजेस्ट नहीं करती है। तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39, पोलन टेबलेट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट फॉर, ये किसके लिए अवेलेबल होती है? एक्स2 कंजर्वेशन, इनविट्रो फर्टिलाइजेशन, ब्रीडिंग प्रोग्राम, या फिर सप्लीमेंट। तो ये सप्लीमेंटिंग फूड के फॉर्म में होती है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 40 हमारा, फंक्शन ऑफ फिलीफॉर्म अपरेचस। फिलीफॉर्म अपरेचस का फंक्शन बताना है। गाइड द एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब, रिकॉग्नाइज द सूटेबल पोलन एट द स्टिग्मा, या फिर स्टिमुलेट डिवीजन ऑफ जनरेटिव सेल, या फिर प्रोड्यूस नेक्टर। तो ये गाइड द एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब ये काम करती है। तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 में देख लेते हैं, यहाँ पे बोला है जिटेनोगेमी इन्वॉल्व। जिटेनोगेमी में क्या चीज इन्वॉल्व होती है? फर्टिलाइजेशन ऑफ ए फ्लावर बाय द पोलन फ्रॉम ए फ्लावर ऑफ द अनदर प्लांट बिलोंगिंग टू ए डिस्टेंट पॉपुलेशन। तो नहीं, वो तो जीनोगेमी में होता है। फर्टिलाइजेशन ऑफ ए फ्लावर बाय द पोलन फ्रॉम द अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, ये बिल्कुल सही है। फर्टिलाइजेशन ऑफ ए फ्लावर बाय द पोलन फ्रॉम द सेम फ्लावर, ये नहीं होता, ऑटोगेमी होते हैं। फर्टिलाइजेशन ऑफ ए फ्लावर बाय द पोलन फ्रॉम ए फ्लोर ऑफ द अनदर प्लांट इन द सेम पॉपुलेशन, ये भी नहीं आएगा। तो बिल्कुल सही जो आंसर बन रहा है वो बन रहा है ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में। क्वेश्चन नंबर 42 में बोला गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, टेपेटम नरिसेस द डेवलपिंग पोलन, बिल्कुल सही है। हार्ड आउटर लेयर जो होती है इज कॉल्ड इंटाइन, एक्साइन होता है। स्पोरोजिनस टिश्यू जो होता है वो डिप्लॉयड होता है। एंडोथीशियम प्रोड्यूस द माइक्रोस्पोर, ये भी नहीं होता है। तो हमारा आंसर जो बन जाएगा वो बन जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43 के बारे में। तो 43 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है,
एडवांटेज ऑफ क्लिस्टोगेमी, एडवांटेज बताना है क्लिस्टोगेमी का क्या है। तो यहां पर बोला गया है वीवी पेरी, हाइयर जेनेटिक वेरिएबिलिटी, मोर वाइग्रस ऑफस्प्रिंग, या फिर नो डिपेंडेंस ऑन द पॉलिनेटर। तो यहां पर कोई भी डिपेंडेंस नहीं होती पॉलिनेटर की, तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर जो 44 है, मेगास्पोरेंजियम इज इक्विवेलेंट, तो ये तो अभी पढ़ा था, उसका जो क्वेश्चन है वो आंसर था और आंसर जो था वो क्वेश्चन था। यहां पर हमसे पूछा कि मेगास्पोरेंजियम वो किसके इक्विवेलेंट है, ओव्यूल के, एम्ब्रियोसेक के, फ्रूट के, न्यूसिलस के। तो किसके इक्विवेलेंट है, ओव्यूल के है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 45 में बोला गया प्लांट्स विद ओवरीज हैविंग ओनली वन और ए फ्यू ओव्यूल आर जनरली पॉलिनेटेड बाय, यानी वो ओवरीज जहां पे केवल वन या फिर बहुत कम ओव्यूल्स होते हैं वो किसके द्वारा पॉलिनेट किए जाते हैं, बीज, बटरफ्लाइज, बर्ड्स एंड विंड। तो आपको याद होना चाहिए, इस टाइप का हमने क्वेश्चन पहले भी पढ़ा था, तो वो विंड पॉलिनेशन के थ्रू होता है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 46, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, वापिस से हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है। व्हेन पोलन इज शेड एट द टू सेल स्टेज डबल फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस, तो इन्होंने बोला जब दो सेल स्टेज में जाती है तो डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, वो तो एक यूनिक फीचर है एंजियोस्पर्म का, तो ये चीज जो है वो गलत हो जाएगी। वेजिटेटिव सेल इज लार्जर देन द जनरेटिव सेल, ये बिल्कुल सही है। पोलन ग्रेन इन सम प्लांट्स रिमेन विएबल फॉर मंथ्स, ये भी सही है। इंटाइन इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन, ये भी सही है, ये सारी एनसीईआरटी में मेंशन है। तो हमारे सामने ये वाली जो स्टेटमेंट हो जाएगी वो गलत हो जाएगी, क्योंकि अगर वो टू सेल स्टेज में भी जा रहा है तो जनरेटिव सेल आगे जाकर जो है जहां पर जब स्टिग्मा के ऊपर पहुंचेगी तो वहां पे जनरेट करके दो जो है वो गेमेट बना लेगी, तभी तो डबल फर्टिलाइजेशन होगा, जो कि यूनिक फीचर है एंजियोस्पर्म का। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। 47 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे बोला गया व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जर्म पोर, जर्म पोर का फंक्शन क्या है, एमर्जेंस ऑफ द रेडिकल, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फॉर सीड जर्मिनेशन, इनिशिएशन ऑफ पोलन ट्यूब, या फिर रिलीज ऑफ द मेल गेमेट। तो इसका फंक्शन क्या है, इनिशिएशन ऑफ पोलन ट्यूब, वहां से पोलन ट्यूब जो है वो बाहर निकलती है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 48 है हमारे सामने दिया हुआ, बोथ ऑटोगेमी एंड जिटेनोगेमी आर प्रिवेंटेड इन, किसमें होता है, जो डाइशियस प्लांट है, मेज, पपाया, कुकुम्बर या फिर कैस्टर। तो जो ऑटोगेमी और जिटेनोगेमी दोनों में नहीं होगी, वो किसके अंदर नहीं होगी, जो हमारा डाइशियस प्लांट है। डाइशियस का एग्जांपल क्या दिया गया, पपाया, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 49 है, इवन इन द एब्सेंस ऑफ पोलिनेटिंग एजेंट सीड सेटिंग इज एश्योर्ड इन, ये किसके अंदर सीड शेड होता है, फिग के अंदर, कॉमेलिना के अंदर, जूस्टेरा के अंदर, साल्विनिया के अंदर। तो हमें याद करो वहां पे जहां पे दिया गया है कि चेस्मोगेमस और क्लिस्टोगेमस जो फ्लावर होते हैं, और वहां पे क्लिस्टोगेमस के अंदर लिखा गया है वहां पे, तो कॉमेलिना जो है वो आपका क्लिस्टोगेमस फ्लावर होता है, जहां पे बिना किसी पोलिनेटिंग एजेंट के थ्रू क्लिस्टोगेमस हो सकता है। इसमें आपके चेस्मोगेमस और क्लिस्टोगेमस टाइप के जो फ्लावर होते हैं, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 50, द गाइनोशियम कंसिस्ट ऑफ मेनी फ्री पिस्टल इन द फ्लावर ऑफ, यानी वो बताना कि कौन सा ऐसा गाइनोशियम है जहां पे मेनी फ्री पिस्टल इन द फ्लावर होता है, माइकेलिया में, एलोय में, टोमेटो में, पेपर में। हो सकता है कि ये क्वेश्चन जो वो पहले वाले चैप्टर से आया हुआ जो कि अभी एनसीईआरटी से हटा दिया गया है, तो ये आएगा आपका माइकेलिया के अंदर, आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 51 के बारे में। यहां पर बोला गया कि एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट कैन विथस्टैंड एनवायरमेंटल एक्सट्रीम एंड कैन नॉट बी डिग्रेडेड बाय एनी एंजाइम, तो वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस बताना है, कौन सा है, सेलुलोज है, क्यूटिकल है, स्पोरोपोलिन है, लिग्निन है, तो वो स्पोरोपोलिन है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 52 है हमारे सामने, इन एंजियोस्पर्म फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप इनटू, जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है वो किसमें डेवलप हो जाता है, एंडोस्पर्म में, पोलन ट्यूब में, एम्ब्रियोसेक में, ओव्यूल में। तो आपका किसमें डेवलप हो जाता है, एम्ब्रियोसेक में, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 53 है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोलिनेशन इज ऑटोगेमस, किसमें ऑटोगेमस होगा, क्लिस्टोगेमी में, जिटेनोगेमी, जीनोगेमी, चेस्मोगेमी। तो क्लिस्टोगेमी में तो 100% आपका ऑटोगेमस होता है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 54 है, विंड पोलिनेशन इज कॉमन इन, विंड पोलिनेशन ज्यादातर किसमें कॉमन है, एनसीईआरटी में लिखा गया ये, ऑर्किड में, लेग्यूम में, लिलीज में, ग्रासेस में ज्यादातर आपका विंड पोलिनेशन होता है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 55 है, फिलीफॉर्म अपरेचस इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जाइगोट, सस्पेंसर, एग और सिनर्गिड। तो किसका आता है, ये सिनर्गिड का आता है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 56 है हमारे सामने, विंड पोलिनेशन फ्लावर आर, विंड पोलिनेशन फ्लावर कैसे होते हैं, स्मॉल होते हैं, ब्राइटली कलर होते हैं, प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ पोलन है, तो वो कलर्ड नहीं होते हैं, स्मॉल होते हैं, प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ ड्राई पोलन, लार्ज प्रोड्यूसिंग एब्यूडेंट नेक्टर एंड पोलन, तो नेक्टर नहीं बनाते वो, स्मॉल प्रोड्यूसिंग नेक्टर, तो वो नेक्टर नहीं बनाते, तो स्मॉल प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ ड्राई पोलन ये हमारा आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो वो 57 है, विच पेयर हैज द हैप्लॉइड नेचर, कौन से हैप्लॉइड नेचर में होंगे, न्यूसिलस, एंटीपोडल सेल, एग न्यूक्लियस, सेकेंडरी न्यूक्लियस, मेगास्पोर, मदर सेल एंड एंटीपोडल, एग सेल एंड एंटीपोडल सेल। तो यहां पर हमसे पूछा कि कौन सा होगा। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं तो कि न्यूसिलस, आपका जो न्यूसिलस होता है वो डिप्लॉइड होता है, सेकेंडरी न्यूसिलस भी नहीं होगा, मेगास्पोर, मदर सेल आपका डिप्लॉइड होता है, उसमें मियोसिस होती है, तो एग सेल और एंटीपोडल सेल वाले आ जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन डी।
क्वेश्चन नंबर 58 है विच वन इज रेजिस्टेंस टू एंजाइम एक्शन, पोलन एक्साइन, लीफ क्यूटिकल, कॉर्क या फिर वुड फाइबर। तो पोलन एक्साइन स्पोरोपोलन की वजह से, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 59 है व्हाट डज फिलीफॉर्म अपरेचस डू एट द एंट्रेंस इनटू ओव्यूल, यानी फिलीफॉर्म अपरेचस क्या काम करता है? ब्रिंग अबाउट ओपनिंग ऑफ पोलन ट्यूब, गाइड द पोलन ट्यूब फ्रॉम सिनर्गिड टू एग, या फिर हेल्प इन द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू सिनर्गिड, या फिर प्रिवेंट एंट्री ऑफ मोर देन वन पोलन ट्यूब इनटू द एम्ब्रियो सैक। तो आपका फिलीफॉर्म अपरेचस क्या करता है? गाइड करता है पोलन ट्यूब फ्रॉम सिनर्गिड टू एग। तो हमारा आंसर जो है वो ऑप्शन बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो वो 60 देख लेते हैं। यहां पर बोला गया है यूनिसेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर प्रिवेंट, यानी यहां पर जो यूनिसेक्सुअलिटी है वो जो फ्लावर में किस चीज को प्रिवेंट करती है? जिटेनोगमी बट नॉट जीनोगमी, ऑटोगमी एंड जिटेनोगमी, ऑटोगमी बट नॉट जिटेनोगमी, बोथ जिटेनोगमी एंड जीनोगमी। तो ये किसको प्रिवेंट करती है? ऑटोगेमी को प्रिवेंट करती है, बट जिटेनोगेमी को प्रिवेंट नहीं कर सकती, क्योंकि हो सकता है कि सेम प्लांट के ऊपर आपके जो है वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो सकते हैं। तो इसलिए आंसर आएगा, राइट प्रॉपर जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 61 देख लेते हैं। विच वन इज सराउंडेड बाय कैलोस वॉल? तो कैलोस वॉल जो है उस किसके सराउंडेड होती है? मेल गैमीट, पोलन ग्रेन, या फिर एग, या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल के अराउंड क्या होती है? कैलोस लेयर होती है। तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 62 है एन ओव्यूल विच बिकम कर्व्ड सो दैट द न्यूक्लियस एंड एम्ब्रियो सैक लाई एट द राइट एंगल टू द फ्यूनिकल। तो आपको बता दूं एनसीईआरटी में केवल एक ही जो है वहां पर उसके बारे में बात की गई है, और वो है आपका एनाट्रोपस, जो कि एनसीईआरटी का जो डायग्राम है वहां पर मेंशन किया गया है। बट यहां पर क्या पूछा है कि जो ओव्यूल है वो बिकम कर्व्ड है सो दैट द न्यूक्लियस एंड एम्ब्रियो सैक जो वो लाइट एट द राइट एंगल पर है। तो यहां पर जो आपका ओव्यूल होगा वो एनाट्रोपस नहीं होगा। एनसीईआरटी का जो डायग्राम दिया गया है उसके नीचे थोड़ा सा लिखा गया, ये कौन से वाला होगा? ये होगा कैमाइलोट्रोपस, एनाट्रोपस, ऑर्थोट्रोपस या फिर हेमिट्रोपस। तो ये आपका होगा हेमिट्रोपस। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 63 के अंदर बात की गई है कि यहां पर पूछा गया है इन ए फ्लावरिंग प्लांट आर्चिस्पोरियम गिव राइज टू, आर्चिस्पोरियम जो है वो किसको गिव राइज करता है फ्लावरिंग प्लांट्स में? ओनली द वॉल ऑफ द स्पोरेंजियम, बोथ वॉल एंड द स्पोरोजिनस सेल, वॉल एंड द टेप्टम, या फिर ओनली टेपेटम एंड स्पोरोजिनस सेल। तो यहां पर जो आपका आर्चिस्पोरियम है वो क्या करता है? वॉल एंड स्पोरोजिनस सेल जो होते हैं उन दोनों में बनाने में काम आता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 64 है इन एंजियोस्पर्म ऑल द 4 माइक्रोस्पोर ऑफ टेट्राड आर कवर्ड बाय लेयर विच इज फॉर्म्ड बाय। जो माइक्रोस्पोर होते हैं, 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं, वो चारों के चारों टेट्राड किस लेयर से कवर होते हैं? पेक्टोसेलुलोज से, केलोज से, सेलुलोज से, या फिर स्पोरोपोलिनिन से। तो ये जो कवर होते हैं वो केलोज लेयर से कवर होते हैं। तो आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 65 है, यहां पर पूछा गया है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ माइक्रोपाइल इन एनाट्रोपस ओव्यूल। जो मैंने बताया था एनसीईआरटी में जो डायग्राम दिया गया राइट में वो एनाट्रोपस है। तो माइक्रोपाइल की डायरेक्शन कहां पर है? उसमें अपवर्ड में है, डाउनवर्ड में है, राइट में है, या लेफ्ट में है? तो कहां पे है? वो डाउनवर्ड में है। तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 66 है, यहां पर बोला गया कि एनिमोफिली टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज फाउंड इन। एनिमोफिली टाइप ऑफ पॉलिनेशन किस में मिलता है आपका? साल्विया में, बोटल ब्रश में, वेलिस्नेरिया में, या फिर कोकोनट के अंदर। तो ये आपका कोकोनट के अंदर जो एनिमोफिली मिलता है, यहां से हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन डी। मैंने बताया था एनिमोफिलो, हाइड्रोफिली जो है, एंटेमोफिली वाली ये तीनों बताए थे कि क्या कौन सी क्या होती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 67 में पूछा गया इन ग्रासेस What happen in microspore mother cell for the formation of mature pollen grain? जो ग्रासेस के अंदर जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, जब वो पोलन ग्रेन बनाता है तो वहां पर क्या होता है? 1 म्योटिक एंड 2 माइटोटिक डिवीजन, 1 म्योटिक एंड 1 माइटोटिक डिवीजन, 1 म्योटिक डिवीजन, या फिर 1 माइटोटिक डिवीजन। तो वहां पर 1 म्योटिक डिवीजन तो ये सब में ही लिखा गया है, वो तो होती है। उसके बाद में हमें पता है कि डबल फर्टिलाइजेशन के लिए जो हमारा जनरेटिव सेल है वो वापिस से डिवाइड करके 2 एलिमेंट बनाता है। तो 1 माइटोटिक डिवीजन भी होती है। तो 1 म्योटिक और 1 माइटोटिक होती है, नॉट ए 2। तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 68 है, यहां पर बोला गया 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक इज ए। जो 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक है वो कौन सा हो सकता है? ओनली मोनोस्पोरिक, ओनली बाइस्पोरिक, या फिर टेट्रास्पोरिक, या फिर एनी ऑफ द अबव। तो जो 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक है इनमें से कोई भी हो सकता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 69 है, यहां पर बोला गया है ऑर्निथोफिली टेक प्लेस इन। जो ऑर्निथोफिली है यहां पर ये पोलिनेशन का टाइप है, तो ये किसके अंदर होता है? येलो फ्लावर हैविंग नेक्टर्स, सेंटेन फ्लावर विद चार्मिंग कलर, या फिर बोला गया मॉडिफाइड कोरोला ट्यूब। तो ये येलो फ्लावर हैविंग नेक्टर्स के अंदर जो वो ऑर्निथोफिली हो सकता है। तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 70 के बारे में। यहां पे पूछा गया इन एंजियोस्पर्म कैरेक्टर ऑफ फ्लावर आर यूज्ड इन द क्लासिफिकेशन बिकॉज। जो एंजियोस्पर्म होता है वहां पे फ्लावर के कैरेक्टर जो होते हैं वो क्लासिफिकेशन में यूज होते हैं, इसका रीजन क्या है?
करेक्टर ऑफ फ्लावर आर कंजर्वेटिव, फ्लावर आर लार्ज, फ्लावर आर अट्रैक्टिव, या फिर नन ऑफ दी टू। यहाँ पर जो फ्लावर के करेक्टर होते हैं वो कंजर्वेटिव होते हैं, इसीलिए इनको यूज किया जाता है, तो आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 71 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर जो वो 71 देख लेते हैं। ओके यहां पर बोला गया है क्वेश्चन नंबर 71 में 1996 का क्वेश्चन है, इफ देयर आर 4 सेल इन द एंथर व्हाट विल बी द नंबर ऑफ द पोलन ग्रेन। तो एक कितने बनाएगा, 4 पोलन ग्रेन बनाएगा, तो 4 कितने बनाएंगे, 4 इंटू 4 16 बनाने चाहिए, तो 16 12 8 4, तो यहाँ पे 16 बनाएंगे, तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 72 है हमारे पास में, इन एन एंजियोस्पर्म हाउ मेनी माइक्रोस्पोर मदर सेल आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 100 पोलन ग्रेन, यानी कि इतने माइक्रोस्पोर मदर सेल चाहिए। तो यहां पर एक कितने में आता है, 4 से तो डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो 75 100 25 या फिर 50, तो कितना आना चाहिए, 25 आना चाहिए, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 73, when pollen of a flower is transferred to the stigma of the another flower of the same plant the pollination is referred to। मतलब जो फ्लावर वो तो अनदर है बट प्लांट सेम है। ऑटोगेमी, जीटिनोगेमी, जीनोगेमी, एलोगेमी, तो क्या आ जाएगा, जीटिनोगेमी आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 74 है, एम्ब्रियो सेक रिप्रेजेंट, एम्ब्रियो सेक किसको रिप्रेजेंट करता है, मेगास्पोर को, मेगा गेमेटोफाइट को, या फिर मेगा स्पोरोफिल को, या फिर मेगा गेमीट को। तो यहां पर ये किसको रिप्रेजेंट करता है, मेगा गेमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है, फीमेल गेमेटोफाइट को, तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 75 है, यहां पे बोला गया द नंबर ऑफ म्यूटिक डिवीजन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 100 and 400 सीड्स ऑफ द पी वुड बी। तो समझो, सिंपल समझो, अगर सीड बनाना है मतलब 100 सीड बनाना है, तो जो फीमेल गेमिट होगा, फीमेल गेमिट में मान लो मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट हो रही है, तो वहां पर हमें 200 जो अगर सीड बनाने हैं, तो वहां पर जो 200 गेमिट बनाने पड़ेंगे, और 200 गेमिट बनाने के लिए 200 ही म्यूटिक डिवीजन होगी। ये चीज तो क्लियर होगी, मतलब 200 तो क्लियर ही हो गए। उसके बाद में अगर हमें पोलन ग्रेन भी तो चाहिए, तो एक गेमेट को फर्टिलाइज करवाने के लिए एक पोलन ग्रेन मान लेते हैं, तो 200। अब हमारे पास में एक जो माइक्रोस्पोर मदर सेल था वो कितने बना रहा था, 4 बना रहा था, तो इसको 4 से डिवाइड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 50। तो यहां पर 200 प्लस 50, मतलब ये फीमेल गेमेट के लिए हो गए और ये मेल गेमेट के लिए हो गए, तो टोटल कितना हो गया 250। तो यहां पर हमारे पास में 250 वाला कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन आ जाता है। उसके बाद में 400 के लिए कितना चाहिए, 400 के लिए फीमेल गेमेट के लिए तो 400 ही चाहिए, और 400 डिवाइड बाय 100 कर देंगे तो प्लस ये 100 और आ जाएगा, तो 500 चाहिए, तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो वो 76 देख लेते हैं। यहां पर बोला गया ओव्यूल इज ए स्ट्रेट विद फ्यूनिकल एम्ब्रियोसेक चलाजल एंड माइक्रोपाइल लाइंग ऑन द स्ट्रेट लाइन। तो उस ओव्यूल को क्या बोलते हैं, ऑर्थोट्रोपस बोलते हैं, एनाट्रोपस बोलते हैं, कैमाइलोट्रोपस बोलते हैं, या फिर एम्फीट्रोपस बोलते हैं। तो इस टाइप का जो हमारे पास में ओव्यूल होता है उसको ऑर्थोट्रोपस बोलते हैं, तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 77 के बारे में। पॉइंट आउट द ऑड वन, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा अलग है। तो आपका न्यूसिलस, एम्ब्रियोसेक, माइक्रोपाइल या फिर पोलन ग्रेन। तो यहाँ पे पोलन ग्रेन है वो मेल से रिलेट करता है, बाकी सभी फीमेल पार्ट आ जाते हैं, तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर जो है वो 78 में हमसे बोला गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, यानी कौन सा ऐसा जो है जहां पर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, न्यूसिलस एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल एग सेल, एंटीपोडल मेगास्पोर मदर सेल, या फिर न्यूसिलस एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म। तो आपका जो प्राइमरी एंडोस्पर्म होता है वो तो ट्रिप्लोइड होता है, मेगास्पोर मदर सेल आपका डिप्लॉइड हो गया और न्यूसिलस भी आपका डिप्लॉइड हो गया, तो बच गया ऑप्शन में एंटीपोडल एग सेल, तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 79 है एम्ब्रियोसेक अकरिन। एम्ब्रियोसेक किसमें होता है, एम्ब्रियो में एक्स इज पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो, ओव्यूल या फिर एंडोस्पर्म। तो एम्ब्रियोसेक किसके अंदर होता है, आपका ओव्यूल के अंदर होता है, तो आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने है 80 में पूछा गया कि पोलिनेशन अकरिन, पोलिनेशन किसके अंदर होता है, ब्रायोफाइट एंजियोस्पर्म में, टेरिडोफाइट एंजियोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में, जिम्नोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में, फंजाई में। तो यहाँ पे ज्यादातर वाटर पोलिनेशन होता है, तो मेनली अगर पोलिनेशन की बात करें तो वो एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में होता है, तो आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 81 के बारे में बात कर लेते हैं। विविपेरिटी इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, जो विविपेरिटी है वो किसका कैरेक्टर है, मीजोफाइट का है, जीरोफाइट का है, हाइड्रोफाइट का, या फिर हेलोफाइट का है। तो इस टाइप का क्वेश्चन मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर हमने नीट वाले पोर्शन के अंदर किया था, वहां से इस टाइप का क्वेश्चन आया था, विविपेरिटी विच शो विविपेरिटी वाला क्वेश्चन आया था, और वो हमारा ऑप्शन जो बना था वो हेलोफाइट्स बना था, तो आंसर बनेगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने है 82 एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब थ्रू माइक्रोपाइल इज, जो हमारे पास में माइक्रोपाइल के थ्रू एंट्री होती है पोलन ट्यूब की, वो क्या होती है, चेलेजोगेमी, मीजोगेमी, पोरोगेमी, या फिर शूडोगेमी। तो इस टाइप की जो होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पोरोगेमी, तो आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी।
83 नंबर क्वेश्चन आ चुका है हमारे सामने, फीमेल गेमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म इज रिप्रेजेंटेड बाय, जो फीमेल गेमेटोफाइट होता है एंजियोस्पर्म का, वो किसके थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है? ओव्यूल, मेगास्पोर, मदर सेल, एम्ब्रियोसेक या फिर न्यूक्लियस। तो गेमेटोफाइट, फीमेल गेमेटोफाइट कौन सा हो गया आपका? एम्ब्रियोसेक हो गया, तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। 84 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, मेल गेमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म मोनोकोटिस, जो मेल गेमेटोफाइट होता है एंजियोस्पर्म के अंदर, उसको क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं, माइक्रोस्पोर बोलते हैं या फिर स्टेमन बोलते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोर बोलते हैं। तो आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर है हमारे सामने 85, विच इज करेक्ट। हमें बताना कि कौन सी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। गेमीट्स आर इनवेरिएबली हैप्लॉइड है, स्पोर आर इनवेरिएबली हैप्लॉइड है, गेमीट आर जनरली हैप्लॉइड होते हैं, या स्पोर और गेमीट दोनों जो है इनवेरिएबली हैप्लॉइड होते हैं। 1989 का क्वेश्चन है, गेमीट जो होते हैं वो इनवेरिएबली हैप्लॉइड होते हैं। तो आपका आंसर जो बन जाएगा वो बन जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 86 के बारे में। ओके, 86 क्वेश्चन है हमारे सामने। यहां पे बोला गया टोटल नंबर ऑफ म्यूटिक डिवीजन रिक्वायर्ड टू फॉर्मिंग 100 जाइगोट एंड 100 ग्रेन, यानी सीड ऑफ द व्हीट में हमें बताना है। तो 100 जाइगोट के लिए तो 100 ही हमारे पास में बन जाएगा, और उसके बाद में अगर उसकी सीड बनाने तो वहां पे हमें क्या चाहिए होगा? पोलन ग्रेन भी चाहिए होंगे। तो एक 4 बनाता है तो 25 जो होंगे वो 100 बना देंगे, तो 100 प्लस 125 आना चाहिए। 175, 125, 50 तो 125 आएगा। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 87 है हमारे पास में, मेल गेमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म इज शेड एट, जो मेल गेमेटोफाइट होता है एंजियोस्पर्म में वो किस सेल पे शेड होता है? 4 सेल पोलन ग्रेन, 3 सेल माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर एंथर। तो यहाँ पे जो आपका किस स्टेज में होता है? तो 3 सेल स्टेज में होता है पोलन ग्रेन। तो आपका आंसर जो बन जाएगा वो बन जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डबल फर्टिलाइजेशन। क्वेश्चन 88 है, 2018 का आया हुआ क्वेश्चन है। डबल फर्टिलाइजेशन किसको बोलते हैं? फ्यूजन ऑफ द 2 मेल गेमेट ऑफ ए पोलन ट्यूब विद द 2 डिफरेंट एग, फ्यूजन ऑफ 1 मेल गेमेट विद द 2 पोलन न्यूक्लियाई, फ्यूजन ऑफ 2 मेल गेमेट विद द 1 एग, या फिर सिनगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन। तो यहां पर हमारे पास में जो आएगा सिनगेमी, वहां पर आपका क्या करता है? एक एग और एक जो वहां पे वो फ्यूज कर जाता है। और ट्रिपल में क्या होता है? पोलर न्यूक्लियाई के साथ में एक मेल गेमेट फ्यूज करता है। तो हमारा आंसर जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो वो 89 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है, इन एंजियोस्पर्म पोलन ट्यूब लिबरेट देयर मेल गेमेट इनटू द, तो एंजियोस्पर्म के अंदर जो पोलन ट्यूब लिबरेट देयर मेल गेमेट कहां पे होता है? सेंट्रल सेल, एंटीपोडल सेल, एग सेल या फिर सिनर्गिड के अंदर। तो ये आपका कहां पे जाते हैं? सिनर्गिड के अंदर। तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारे सामने 90, यहां पर बोला गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज विदाउट एक्सेप्शन इन एंजियोस्पर्म, यानी एंजियोस्पर्म में विदाउट एक्सेप्शन कौन सी चीज होती है? प्रेजेंस ऑफ वेसल, डबल फर्टिलाइजेशन, सेकेंडरी ग्रोथ, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन होती है। तो आंसर बनेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे सामने है 91, यहां पर बोला गया है एंडोस्पर्म इज फॉर्म ड्यूरिंग द डबल फर्टिलाइजेशन बाय, तो एंडोस्पर्म कब बनता है? 2 पोलन न्यूक्लियाई और 1 मेल गेमेट फ्यूज करता है, या फिर 1 पोलन न्यूक्लियाई और 1 मेल गेमेट फ्यूज करता है, ओवम और मेल गेमेट फ्यूज करता है, या फिर 2 पोलन न्यूक्लियाई 2 मेल गेमेट। तो 2 पोलन न्यूक्लियाई तो होती है बट केवल एक ही मेल गेमेट फ्यूज करता है, इसलिए वहां पे वो ट्रिप्लॉइड हो जाता है। तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 92 है, एंडोस्पर्म इन जिम्नोस्पर्म, जो जिम्नोस्पर्म के अंदर जो एंडोस्पर्म होता है वो कैसा होता है? पॉलीप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, हैप्लॉइड। तो वो होता है हैप्लॉइड। तो ये हमने काफी बार जो वो पढ़ा भी था। तो कहां पे जो आपका चैप्टर आता है प्लांट किंगडम, वहां पे। तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर आगे हमारे पास में 93, इफ एन एंजियोस्पर्मिक मेल प्लांट इज डिप्लॉइड एंड फीमेल प्लांट टेट्राप्लॉइड, द प्लॉइडी लेवल ऑफ एंडोस्पर्म विल बी। ये काफी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। सिंपल समझो, अगर मेल प्लांट बॉडी डिप्लॉइड है तो वो तो सभी डिप्लॉइड ही होते हैं, तो वो जो गेमीट बनाएगा वो कैसा बनाएगा? हैप्लॉइड बनाएगा। तो वो तो एन बना लेगा। अब फीमेल प्लांट जो है वो कैसा है? टेट्राप्लॉइड है। यहां पर पूछा है फीमेल प्लांट टेट्राप्लॉइड है, द प्लॉइडी लेवल ऑफ एंडोस्पर्म पूछा है। ध्यान से समझो, एंडोस्पर्म पूछा है। तो यहां पे टेट्राप्लॉइड है, टेट्राप्लॉइड है, इसका मतलब वहां पे 2n होगा। जो इसके गेमीट बनेंगे, ये टेट्रा मतलब 4n है, तो इसका जो गेमीट बनेगा वो 2n होगा। बट एंडोस्पर्म में पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, तो पोलर न्यूक्लियाई कितनी होगी? 2n 2n प्लस में एक हमारे पास में जो वो मेल गेमीट फ्यूज कर जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? ये 2 पोलर न्यूक्लियाई प्लस मेल गेमीट मिलकर क्या बनाता है? एंडोस्पर्म बनाता है। अब यहां पर ये जो प्लांट है वो टेट्राप्लॉइड है, तो उसका जो गेमीट होगा उसका हाफ होगा। तो टेट्राप्लॉइड यानी 4n है, तो उसका गेमीट हो गया 2n। अब ये 2 न्यूक्लियस हो गई और एक ही हो गया, तो टोटल कितना हो गया? 5 हो गया। तो ये टोटल कितना हो गया? 5n हो गया। तो टेट्राप्लॉइड होगा, पेंटाप्लॉइड होगा, हैप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड। तो पेंटाप्लॉइड होगा, तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 94 के बारे में। यहां पे बोला गया द रोल ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म इज टू प्रोड्यूस, उसका क्या रोल होता है? कोटिलिडन, एंडोकार्प या फिर एंडोस्पर्म या फिर हार्मोन। तो एंडोस्पर्म बनाता है, तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। 95 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है, डबल फर्टिलाइजेशन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, किसका कैरेक्टरिस्टिक है? एंजियोस्पर्म, एनेट्रोपस, जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइट। तो एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक है, तो आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन ए। 96 नंबर क्वेश्चन है, डबल फर्टिलाइजेशन इज फ्यूजन ऑफ, डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर किस चीज का फ्यूजन होता है?
दो एग का फ्यूज होता है, 2 eggs एंड पोलर न्यूक्लियाई विद पोलर न्यूक्लियाई के साथ में, 1 मेल गेमेट विद द एग एंड अदर विद द सिनर्गिड के साथ में, या फिर 1 मेल गेमेट विद द एग एंड अदर विद द सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ में। तो ये हमारे पास में जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 97 के बारे में। यहाँ पे बोला गया स्पर्म एंड एग न्यूक्लियाई फ्यूज ड्यू टू, ये किस वजह से फ्यूज करती है? 1999 का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में ये मेंशन नहीं है, फिर से बता देता हूं, ये टॉपिक आपको एनसीईआरटी में देखने को नहीं मिलेगा कि स्पर्म एंड एग जो न्यूक्लियाई होती है वो फ्यूज क्यों करती है। बेस पेयरिंग ऑफ देयर डीएनए एंड आरएनए की वजह से, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से, म्यूचुअल अट्रैक्शन ड्यू टू द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिकल चार्ज की वजह से, या फिर अट्रैक्शन ऑफ देयर प्रोटोप्लास्ट की वजह से। एक्चुअल में यहाँ पे जो प्रोटोप्लास्ट होते हैं उनके अट्रैक्शन की वजह से होता है, तो आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 98 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 98 है जनरेटिव सेल वाज डिस्ट्रॉयड बाय लेजर। यहाँ पे बोला है कि जो जनरेटिव सेल है वो तो डिस्ट्रॉय कर दिया लेजर के थ्रू, बट नॉर्मल पोलन ट्यूब जो वो अभी भी बन रही है। इसका रीजन क्या है? यहाँ पे वेजिटेटिव सेल जो है वो नॉट डैमेज है, कंटेंट ऑफ द किल्ड जनरेटिव सेल स्टिमुलेट द पोलन ग्रोथ, लेजर बीम स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ द पोलन ट्यूब, या फिर द रीजन ऑफ इमर्जेंस ऑफ पोलन ट्यूब इज नॉट हार्म। तो एक्चुअल में जो वेजिटेटिव सेल है वो तो डैमेज नहीं हुआ है, उसकी वजह से वहां पे वेजिटेटिव सेल की वजह से जो पोलन ट्यूब है उसकी तो ग्रोथ हो रही है, बट आगे जो है वो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 है डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन वर डिस्काउंट बाय। अब ये इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, 1988 का क्वेश्चन है, बट ये एनसीईआरटी में मेंशन कहीं से कहीं तक नहीं है कि डबल फर्टिलाइजेशन और जो ट्रिपल फ्यूजन है वो किसने डिस्कवर की थी? हॉफमेस्टर ने, नेवेस्टिन एंड गुइगनार्ड ने, या फिर ल्यूई वेन हॉक ने, या फिर स्टार्सबर्गर ने। तो यहां पर आपका क्या होगा? नेवेस्टिन एंड गुइगनार्ड ने। तो आपका आंसर बनेगा ऑप्शन बी। फिर बता देता हूं ये एनसीईआरटी में कहीं से कहीं तक नहीं है। ओके, नेक्स्ट हमारा जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन वाला क्वेश्चन है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन के अंदर नीट 2024 में जो दोबारा से एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100 है। यहां पे हमारे सामने जो वो डायग्राम दिया गया है और यहां पे पूछा है जो एक्स पार्ट है वो क्या है। अब ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, तो ये एंडोस्पर्म है, थैलेमस है, एंडोकार्प है, या फिर मीजोकार्प है। तो ये साफ साफ एनसीईआरटी में दिया गया कि जो एक्स वाला पार्ट है वो आपका थैलेमस है स्ट्रॉबेरी के अंदर। तो आंसर क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 101 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 101 है, यहां पर बोला गया है in angiosperm the haploid, diploid and triploid structure of a fertilized embryo sac sequentially are। तो हमें बताना है कि हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बताना है, फिर डिप्लॉइड बताना है, फिर ट्रिप्लॉइड बताना है। इन्होंने बोला सिनर्गिड एंटीपोडल, ये दोनों ही आपके हैप्लॉइड है, पोलर न्यूक्लियस आपका डिप्लॉइड है। सिनर्गिड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस एंड जाइगोट, ये आपका उल्टा हो गया, हैप्लॉइड हो गया, फिर ट्रिप्लॉइड हो गया, फिर डिप्लॉइड हो गया, ये भी नहीं आएगा। फिर एंटीपोडल सिनर्गिड एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, तो ये आपका गलत हो गया। फिर सिनर्गिड हैप्लॉइड हो गया, फिर डिप्लॉइड हो गया, और एंडोस्पर्म आपका ट्रिप्लॉइड हो गया। तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने है 102 द रेजिडुअल परसिस्टेंट पार्ट विच फॉर्म द पेरिस्पर्म इन द सीड ऑफ बीट इज। तो सिंपल है, रेजिडुअल परसिस्टेंट पार्ट ऑफ द पेरिस्पर्म पूछा है सीड के अंदर, वो क्या कहलाता है? इंटेग्यूमेंट, कैलिक्स, एंडोस्पर्म, या फिर न्यूसिलस। 2022 में जो दोबारा से एग्जाम होता है उसका क्वेश्चन है, जो न्यूसिलस का पार्ट होता है वही हमारे पास में पेरिस्पर्म कहलाता है, जो रेजिडुअल परसिस्टेंट पार्ट ऑफ द न्यूसिलस जो होता है पेरिस्पर्म कहलाता है। तो यहाँ पे आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 103। ओके भाई, विच पार्ट ऑफ द फ्रूट लेबल आर गिवन फिगर मेक्स इट ए फॉल्स फ्रूट। तो यहां पर हमारे पास में है ये एप्पल है, तो इनमें से कौन सा जो पार्ट है वो इसको फॉल्स फ्रूट बना देता है? यहां पर बोला गया कि डी जो है वो सीड है, तो सीड की वजह से ये फॉल्स फ्रूट नहीं बनेगा। ए इन्होंने बोला कि मीजोकार्प, बट मीजोकार्प की वजह से भी नहीं बनेगा। फिर इन्होंने बोला कि एंडोकार्प है, एंडोकार्प की वजह से भी नहीं बनेगा। ये सी जो होता है जिसको हम ईट करते हैं ये आपका थैलेमस है, तो इसकी वजह से बनेगा। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 104। In some plant, the thalamus contribute to the fruit formation. Such fruit are termed as। कुछ के अंदर जो थैलेमस जो होता है वो कंट्रीब्यूट करता है फ्रूट फॉर्मेशन में। ऐसे फ्रूट को क्या बोलते हैं? एग्रीगेट फ्रूट, ट्रू फ्रूट, पार्थेनोकार्पिक, या फिर फॉल्स फ्रूट। तो किस टाइप के फ्रूट को क्या बोलते हैं? फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर है 105। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट द फ्लावरिंग प्लांट इज इनकरेक्ट। हमें यह बताना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट जो फ्लावरिंग प्लांट में वो गलत है। ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट, जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो, सेंट्रल सेल डेवलप इनटू द एंडोस्पर्म, या फिर ओव्यूल डेवलप इनटू द एम्ब्रियो सेक। तो यहां पर जो ओव्यूल होता है वो एम्ब्रियो सेक के अंदर डेवलप नहीं होता, ये गलत है। ओवरी जो होती है वो फ्रूट में बन जाती है, बिल्कुल सही है। जाइगोट जो होता है वो एम्ब्रियो बना लेता है, सही है। सेंट्रल सेल जो होता है वो एंडोस्पर्म बना लेता है, बट ओव्यूल के अंदर आपका एम्ब्रियो सेक होता है, तो ओव्यूल जो है वो कंप्लीटली डेवलप नहीं होता एम्ब्रियो सेक में, तो ये गलत है। तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने है 106। ओके,
106 में बोला है परसिस्टेंट न्यूक्लियस इन द सीड इज नोन एज, 2019 का क्वेश्चन है। अभी इसी से उल्टा आया था, मतलब जो क्वेश्चन है वो ऑप्शन बना दिया था, जो ऑप्शन है वो क्वेश्चन बना दिया था। तो परसिस्टेंट न्यूक्लियस इन द सीड को क्या बोलता है, चलाजल, पेरिस्पर्म, हाइलम या फिर टेगमे। तो अभी बताता पेरिस्पर्म, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 107 है। यहाँ पे बोला गया व्हाट इज द फेट ऑफ द मेल गेमेट डिस्चार्ज इन द सिनर्गिड। ये पूछा है व्हाट इज द फेट ऑफ द मेल गेमेट डिस्चार्ज इन द सिनर्गिड। वन फ्यूज विद द एग, अदर डिजनरेट इन द सिनर्गिड। All fuse with the egg, one fuse with the egg, other fuse with the synergid, one fuse with the egg and other fuse with the central cell nuclei। तो यहाँ पे करेक्ट कौन सा बनेगा, आप खुद ही बता दो, डबल फर्टिलाइजेशन वाला पार्ट। तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है 108 है। यहाँ पे बोला गया द होलो फोलियर स्ट्रक्चर इन ए वीट एम्ब्रियो दैट इनक्लोज द शूट एपेक्स एंड ए लीफ फ्यू लीफ प्राइमोडियम इज कॉल्ड। तो 2017 में जो गुजरात का एग्जाम हुआ था उसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया होलो फोलियर स्ट्रक्चर इन ए वीट एम्ब्रियो दैट इनक्लोज द शूट एपेक्स एंड ए फ्यू लीफ प्राइमोडियम। इसको क्या बोलते हैं, कोलियोप्टाइल बोलते हैं, कोलिराजा बोलते हैं, एपिकोटाइल बोलते हैं या फिर हाइपोकोटाइल बोलते हैं। तो सबसे पहले देखो ये शूट है, रूट नहीं है, ये वाला पोर्ट जो है वो शूट है। अब यहाँ पे शूट के अंदर आपका जो है वो उसके अलावा कुछ लीफ प्राइमोडियम भी है, तो वो आपका कहलाएगा कोलियोप्टाइल पार्ट। ये आपका रूट वाला पार्ट में आ जाते हैं, तो आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है 109 है। क्वेश्चन नंबर 109 में बोला है कोटिलिडन ऑफ मेज ग्रेन इज कॉल्ड। जो मेज ग्रेन के अंदर कोटिलिडन उसका क्यों बोलते हैं, प्लूमूल, कोलिराजा, कोलियोप्टाइल, स्कोटेलम। तो उसको क्या बोलते हैं, स्कोटेलम। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 110 द कोकोनट वाटर फ्रॉम द टेंडर कोकोनट रिप्रेजेंट। जो कोकोनट वाटर होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, एंडोकार्प को, फ्लैसी, मेसोकार्प को, फ्री न्यूक्लियर पॉली एम्ब्रियो को या फिर फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म को पार्ट करता है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारे पास में जो क्वेश्चन है वो है 111 द हाइलम इज ए स्कार ऑन द। जो हाइलम होता है वो एक स्कोर होता है, किसके ऊपर होता है, फ्रूट के ऊपर होता है या सीड के ऊपर होता है। सबसे पहले ये बताना है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि फ्रूट के ऊपर नहीं, सीड के ऊपर होता है। ओके अब यहां पर क्या चीज होती है, वेयर फ्यूनिकल वाज अटैच या फिर वहां पे माइक्रोपाइल वाज प्रेजेंट। वहां पे क्या चीज थी, तो यहां पे आपका फ्यूनिकल जो अटैच था वो वाला पार्ट होता है, तो आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। एनसीईआरटी में भी ये मेंशन है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 112 के बारे में। यहां पे बोला गया था व्हीट ग्रेन हैज एन एम्ब्रियो विद वन लार्ज शील्ड शेप्ड कोटिलिडन नोन एज। तो यहां पे उसको क्या बोलते हैं, मोनोकोटिलिडन, कोलिराजा, स्कोटेलम, कोलियोप्टाइल, एपिब्लास्ट। तो क्या बोलते हैं, स्कोटेलम बोलते हैं। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर है हमारे सामने 113 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज पार्थेनोकार्पिक। बहुत आसानी से आंसर आ जाना चाहिए, एप्पल, जैकफ्रूट, बनाना, ब्रिंजल। तो पार्थेनोकार्पिक में आपका बनाना आता है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर आ चुका है 114 कोकोनट वाटर फ्रॉम ए टेंडर कोकोनट वो क्या कहलाता है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, इनरमोस्ट लेयर ऑफ द सीड कोट, डीजनरेटेड न्यूक्लियस, इमेच्योर एम्ब्रियो। तो अभी भी करके आए थे, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहलाता है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर है हमारे सामने 115 नॉन एल्ब्यूमिनस सीड इज प्रोड्यूस्ड इन। नॉन एल्ब्यूमिनस सीड जो होता है वो किसमें प्रोड्यूस होता है, पी में, मेज में, कैस्टर में, व्हीट में। तो ये पी में प्रेजेंट होता है, तो आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारे सामने 116 पेरिस्पर्म डिफर फ्रॉम द एंडोस्पर्म इन। जो पेरिस्पर्म और एंडोस्पर्म के अंदर क्या डिफरेंस होता है, इट्स फॉर्मेशन बाय द फ्यूजन ऑफ सेकेंडरी न्यूक्लियस विद द सेवरल स्पर्म, बीइंग ए हैप्लॉइड टिश्यू या फिर हैविंग नो रिजर्व फूड या फिर बीइंग ए डिप्लॉइड टिश्यू। तो सिंपल समझो, यहां पर जो पेरिस्पर्म होता है वो आपका डिप्लॉइड होता है, जो एंडोस्पर्म होता है वो ट्रिप्लॉइड होता है। तो यहाँ पे आपका आंसर जो बन जाएगा वो बन जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 117 के बारे में। द कोकोनट वाटर एंड द एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट आर इक्विवेलेंट टू। किसके इक्विवेलेंट होते हैं, वो एम्ब्रियो के, एंडोस्पर्म के, एंडोकार्प, मेसोकार्प। तो एंडोस्पर्म के इक्विवेलेंट होते, तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर है हमारे सामने 118 अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियर इन नॉर्मल डाइकोट एम्ब्रियो सेक में पूछा है कि एम्ब्रियो सेक के अंदर कैसा होता है। तो 3-2-3 होना चाहिए या फिर 3-3-2 होना चाहिए, 2-4-2 होना चाहिए या फिर 3-2-3 होना चाहिए या फिर 2-3-3 होना चाहिए। तो एंटीपोडल में 3 होते हैं, फिर एग अपेरेचस में 3 होते हैं, और बीच में कितने होते हैं आपके, बीच में आपके 2 होते हैं जो आपके सेंट्रल सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो आपका आंसर जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर है 119। क्वेश्चन नंबर 119 में हमारे पास में जो क्वेश्चन है वो है पोलन ट्यूब डिस्चार्ज इट्स मेल गैमेट इनटू। जो पोलन ट्यूब होती है वो मेल गैमेट कहां पे डिस्चार्ज करती है, एग में, हेल्दी सिनर्गिड में, डीजनरेटिंग सिनर्गिड में या फिर सेंट्रल सेल के अंदर। तो यहाँ पे जहां पे वो डीजनरेट हो रहे होते हैं सिनर्गिड, वो वहां पे आपका जो है वो रिलीज करती है। तो आपका आंसर बनेगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 120 है, यहाँ पे बोला गया व्हेन ए डिप्लॉइड फीमेल प्लांट, डिप्लॉइड फीमेल प्लांट है, इज क्रॉस विद ए टेट्राप्लॉइड मेल द प्लॉइडी ऑफ द एंडोस्पर्म पूछा। इसी टाइप का अगर आपको याद हो हमने पहले निकाला था,
तो इन द रिजल्टिंग सीड में हमें पूछा कि एंडोस्पर्म कैसा होगा, तो एंडोस्पर्म में सिंपल निकाले थे। सबसे पहले तो हमारा डिप्लॉइड है, तो फीमेल गेमेट तो वही n प्लस n आ जाएगा, पोलिन्यूक्लियाई होगी। ये टेट्राप्लॉइड है तो ये 2n आ जाएगा। तो हमारे पास में टेट्राप्लॉइड ही निकल कर यहां पर आनी चाहिए, तो यहां पे टेट्राप्लॉइड ही है एंडोस्पर्म की, तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 121 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 121 है विच इज करेक्ट पेयर ऑफ एडिबल पार्ट, तो एडिबल पार्ट का बताना है। टोमेटो में इन्होंने बोला थैलेमस, तो टोमेटो में थैलेमस नहीं होता। मेज के अंदर इन्होंने बोला कोटिलिडन होता है। गुआवा के अंदर इन्होंने बोला मेसोकार्प होता है, और डेट पाम के अंदर इन्होंने बोला कि पेरिकार्प होता है। तो गुआवा के अंदर भी मेसोकार्प भी होता है, मेज में आपका कोटिलिडन नहीं होता। मेनली यहां पर हमसे पूछा कि एडिबल पार्ट कौन सा होता है, तो ये आपका डेट पाम के अंदर पेरिकार्प होता है। अभी ये एनसीईआरटी में आपको शायद ही देखने को मिलेगा, बट आपका आंसर जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 122 में पूछा गया स्टडी of the formation, growth and development of new individual from an egg is एपोमिक्सिस, एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोजेनी या फिर साइटोलॉजी। तो यहां पे पूछा कि स्टडी ऑफ द फॉर्मेशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम एन एग, तो उसकी जो स्टडी होती है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं एम्ब्रियोलॉजी। तो आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 123 है पेरिस्पर्म इज, पेरिस्पर्म क्या है, ये हमसे पूछा। ये तीसरी बार साइड क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ पे 1989 88 में 2 बार क्वेश्चन है। पेरिस्पर्म क्या है, रेमिनेंट ऑफ द एंडोस्पर्म, परसिस्टेंट न्यूक्लियस, पेरिफेरल पार्ट ऑफ द एंडोस्पर्म या फिर डिसइंटीग्रेटेड सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो आपका बहुत आसानी से आंसर आ जाना चाहिए, परसिस्टेंट न्यूक्लियस को बोलते हैं, तो आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 124 है, यहां पे बोला गया माइक्रोपाइल ऑफ द सीड इज इन्वॉल्व इन द पासेज ऑफ, जो माइक्रोपाइल होता है सीड के अंदर वो किस चीज के पैसेज में इन्वॉल्वमेंट होती है, मेल गेमेट में, पॉलिट्यूब में, वाटर में या फिर गैसेज के अंदर। तो ये किस में हेल्प करता है, वाटर के अंदर। तो आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। ओके भैया, लास्ट हमारा टॉपिक है एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियोनी। 2022 में जो दोबारा से एग्जाम होता है उसका क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 125, which of the following can be expected if scientist succeeds in introducing apomictic gene variant to crops? अगर एपोमिक्टिक जो जीन है वो अगर साइंटिस्ट जो है वो प्लांट के अंदर इन्वॉल्व कर देते हैं तो यहां पर क्या चीज होगी ये हमें बताना है। देयर विल बी सेग्रीगेशन ऑफ द डिजायर्ड कैरेक्टर ओनली इन द प्रोजेनेशन, या पॉली एम्ब्रियोजोनी विल बी सीन एंड ईच सीड विल बी produce many plantlet. Seed of hybrid plant will show longer dormancy. Farmer can keep on using the seed produced by the hybrid to raise the new crop year after the year. तो यहां पर ये बिल्कुल सही है कि एक बार अगर हमने उस सीड को बना दिया तो उसके बाद में वो हर साल जो वो सीड यूज किए जा सकते हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो पाएगा। तो आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 126 है, 2016 का क्वेश्चन है। सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ, सीड बना रहे हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन, स्पोरिलेशन, बर्डिंग, सोमेटिक हाइब्रिडेशन या फिर एपोमिक्सिस, तो इसको कहते हैं एपोमिक्सिस। क्वेश्चन नंबर 127, व्हाट इज द कॉमन बिटवीन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड एपोमिक्सिस, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड एपोमिक्सिस के अंदर कॉमन क्या है, बोथ अकर राउंड द ईयर, both produce progeny identical to the parent, both are applicable to only dicot plant या फिर both bypass the flowering phase। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, both produce progeny identical to the parent, तो यहाँ पर जो बिल्कुल जैसा था, क्योंकि यहाँ पे कोई भी वेरिएशन नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है सेक्सुअल वाला जो सिस्टम है वो यहाँ पे बाईपास कर दिया गया, तो उसकी वजह से यहाँ पे कोई भी वेरिएशन नहीं आएगा, तो आइडेंटिकल होंगे पेरेंट की वजह से। तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 128 है, न्यूसिलर पॉली एम्ब्रियोनी इज रिपोर्टेड इन द स्पीसीज ऑफ, किसके अंदर ये रिप्रेजेंट की गई है, ब्रासिकेसा, सिट्रस, गॉसिपियम या फिर ट्राइटिकम। तो सिट्रस जो है वो एनसीईआरटी में मेंशन दिया है साफ साफ, तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129 है, एपोमिक्टिक एम्ब्रियोज इन द सिट्रस अराइज फ्रॉम, जो एपोमिक्टिक एम्ब्रियो सिट्रस के अंदर वो किससे अराइज होते हैं, मैटरनल स्पोरोफाइटिक टिश्यू इन द ओव्यूल, एंटीपोडल सेल, डिप्लॉइड सेल या फिर सिनर्गेट। तो ये भी एनसीईआरटी में मेंशन किया गया साफ साफ, जो मैटरनल स्पोरोफाइटिक टिश्यू होता है इन द ओव्यूल में उससे डेवलप होते हैं, तो आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 130। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 130 देख लेते हैं। इन ए टाइप ऑफ एपोमिक्सिस नोन एज एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, एम्ब्रियोज डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम, तो यहां पर एक टाइप ऑफ एपोमिक्सिस है जिसको एडेंटिव एम्ब्रियोनी बोलती है। वहां पर जो एम्ब्रियो डेवलप होते हैं डायरेक्टली किससे डेवलप होती है, वो न्यूसिलस या इंटेग्यूमेंट से, जाइगोट से, सिनर्गिड और एंटीपोडल ऑफ एम्ब्रियो सेक्स से या फिर एसेसरी एम्ब्रियो से गिंदा। तो एपोमिक्सिस में डायरेक्टली किससे होती है, न्यूसिलस या फिर इंटेग्यूमेंट से, तो यहां पे भी वही होगा। तो आंसर जो बन जाएगा वो बन जाएगा ऑप्शन ए।
क्वेश्चन नंबर हमारे सामने है 131। यहां पे बोला गया एडवेंटिव एम्ब्रियोनी इन सिट्रस इज ड्यू टू, ये किसकी वजह से होता है? न्यूसिलस की वजह से, इंटेगुमेंट, जाइगोटिक एम्ब्रियो या फिर फर्टिलाइज एग की वजह से। तो ये होता है आपका न्यूसिलस की वजह से, तो आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। 132 है द पॉली एम्ब्रियोनी कॉमनली अकर इन, किसमें होता है? टोमेटो, पोटैटो, सिट्रस, टर्मेरिक। तो काफी पढ़ चुके हैं, सिट्रस के अंदर होता है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 133। न्यूसिलस एम्ब्रियो इज, जो न्यूसिलर एम्ब्रियो होगा वो क्या कहलाएगा? एम्पीमिक्टिक हैप्लॉइड, एम्पीमिक्टिक डिप्लॉइड, एपोमिक्टिक हैप्लॉइड या फिर एपोमिक्टिक डिप्लॉइड। तो ये तो है वो एनसीईआरटी में नहीं है क्योंकि 1989 का है और एनसीईआरटी में चीज नहीं की है, उसको बोलते हैं एपोमिक्टिक डिप्लॉइड बोलेंगे, तो आंसर बनेगा ऑप्शन डी। 134 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला गया फॉर्मेशन ऑफ द गेमेटोफाइट डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोरोफाइट विदाउट म्यूसिस। फॉर्मेशन ऑफ गेमेटोफाइट बना रहे हैं डायरेक्टली स्पोरोफाइट से विदाउट म्यूसिस, उसको क्या बोलेंगे? एपोस्पोरी, एपोगेमी, पार्थेनोजेनेसिस या फिर एम्फीमिक्सिस बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे हम एपोस्पोरी। तो आपका आंसर बनेगा ऑप्शन ए। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है 135। प्रोथेलस गेमेटोफाइट गिव राइज टू द फर्न प्लांट स्पोरोफाइट विदाउट फर्टिलाइजेशन, एपोस्पोरी, एपोगेमी, पार्थेनोकार्पी या फिर पार्थोजेनेसिस, तो उसको बोलेंगे हम एपोगेमी। तो आंसर कितना था? बाय।